हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कहानी एक चकता रौद। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी में पढ़ते हैं, इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस लेखक का नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रफुल्ल राय कुमार का जन्म क्या हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, इन्हें क्या क्या अवार्ड मिला। तो आप ये अलग से आप डिटेल में पढ़ लोगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी रहता है। तो चलिए, आज हम लोग नागपुर में ये कहानी के अंतर्गत आता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। और दोस्तों देखिए, इस बार जो JSS CGL है दोस्तों, एग्ज़ाम हो ही जाना है इस बार। मे भी हो सकता है अक्टूबर ना हो कि नवंबर में हो, बट एग्ज़ाम आपका होना ही है। तो बस आपको इतना जी जान लगा देना है। और दोस्तों देखिए, आपको CGL निकालना है तो आपको नागपुरी में 90 प्लस लाना ही होगा, 90 प्लस। इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहानी को अच्छे से पढ़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक चकता रौद। घोड़ी, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। घोड़ी कर पाछे पाछे कांधे पिछवारी, मुड़े फेटा और हाथे सोंटी लेके पठिया निकले रंथू सिंह। तो इस कहानी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है दोस्तों रंथू सिंह। तो आपको नाम याद रखना है, रंथू सिंह एक चकता रौद। तो एक चकता रौद का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये एक पार्ट है। रौद का मतलब धूप होता है दोस्तों, आप नहीं जानते हैं अगर, तो रौद का मतलब धूप होता है। तो एक घोड़ी, घोड़ा नहीं है, घोड़ी डिफाइन किया। तो घोड़ी के पीछे पीछे कांधे पिछवारे मुंडे फेटा और हाथे ले से रहे, यानी मुंड में फेटा, मुंडी में वो फेटा बांधे हुए रहते हैं, हाथ में एक सोटी मतलब एक डंटा लेके वो पिठिया निकलते। पिठिया मतलब बाजार होता है। निकलते कौन? रंथू, रंथू सिंह। एक थाव शर धरे आगे तनिक नरटी के घुमाए के घर बटे देख लिए। इसका मतलब होता है नरेटी मतलब गर्दन। वो जब वो घोड़ी के पीछे निकलते हैं मुंडी में फेटा बांध कर और हाथ में सोटी लेके, फिर वो पठिया की ओर बाजार की ओर निकलते हैं, तब क्या होता है कि एक बार वो नरेटी घुमा के घर बटे वो देख लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ढाबा, ढाबा ढाबा के कौन बटे तनिकन रोद के दुकरा पहुँच के और भितरे ढुके दूरा के एक चकता रोड कोनो कोनो ढापी रहे। यानी यहाँ पे धूप का वर्णन किया जा रहा है कि ढाबा, ढाबा ढाबा यानी कोई एक जगह है, उसका डिफाइन किया गया है कि तनिक वहाँ पे रोद का टुकड़ा पहुँचते रहता है और भितरे ढुके द्वारा के अगर एक चकता कोनो 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 ढाइप रहे, यानी वो उसका जो द्वारा रहता है उसमें धूप को ढक लिया जाता है। जाड़ कर दिन कलवा खाते खाते झट से सूरज दक्षिण पश्चिम हो जाए। यानी जाड़ का दिन रहता है, यानी ठंडे का दिन रहता है, तो कलवा खाते खाते, कलवा यानी दोपहर का खाना खाते खाते, कलवा हम लोग बोलते हैं दोपहर का खाना को बोलते हैं। तो कलवा खाते खाते झट से सूरज जो दक्षिण से रहता है वो पश्चिम हो जाता है। और आर के पठिया डहर सोझाले गोटे गोड़ा डाँड़ में राहियर एखनो रहे। अब तनी मनी फूलत फरत रहे। घोड़ी चलते चलते राहिर के लुमिझर लवे आर लगाम रहते तनी मना रईस लेवे। यानी क्या रहता है दोस्तों, शहर में पठिया के डहरा, यानी वो क्या रहता है, पठिया का जो रास्ता रहता है उसमें उसको सीधा सीधा वो जाने लगता है। गोटे घोड़ा डाँड़ में रहिए और एखनो रहे, यानी पूरा डाँड़ में वो रहता ही है घोड़ा। और तनिक तनिक फुलक रहे। और देखिए पूरा जो डाँड़ में रहे, सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा पूरा, यानी जो डाँड़, यानी रास्ता में क्या रहता है, राहेर। राहेर मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग राहेर आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे, जिससे दाल भी बनता है, जैसे उड़द का दाल होता है। राहर नहीं, एक लाहर का भी दाल होता है, आप देख सकते दोस्तों। तो वो क्या रहता है, घोड़ी चलते चलते उसको मुंह लगा के खाने लगती है। तो रंथू सिंह क्या करता है, उसे सोटा से मार के, रंथू सिंह सोटिया मगर वो बेगरा घोड़ी एक कर लरच देवे। मतलब क्या रहता है, वो डंटे से मारता है घोड़ी को जब वो लाहर खाने लगता है, लेकिन वो क्या रहता है, एक साइड झुक जाता है लेकिन जाता नहीं है। तनिक से अगवा के रंथू सिंह सोटी के कांख में लगवा ले, आज चिपकल रहा और भतखैया हाथ से बटवा के खैनी निकाल के रगड़े और कर लगे। यानी क्या रहता है कि वो जो डंटा रहता है, सोटा हम लोग बोलते हैं, जो जानवर वानवर मारने के लिए, जैसे जो चराने के लिए हम लोग ले जाते हैं कभी कभी, तो उसको क्या करता है कि अपने कांख मतलब जो हाथ के बगल में रहता है वहाँ पे दबाता है। और भतखैया यानी जो हाथ, मेनली यहाँ दाहिना हाथ का वर्णन किया गया है, भात जिससे हम मेनली हम लोग खाते हैं, उस हाथ से बटुआ निकालता है और खैनी निकाल के रगड़ने लगता है और खाने लगता है वो खैनी को।
फिर क्या होता है दोस्तों, डहर में डहर में आर 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 बरजिया मन जात रहे, मनसा सुख के घांगर एगो लुगा भर के बोलते रहे, सलाम घोषो और कहते रहे। और इसमें क्या रहता है, बाजार में उसको सब आते जाते मिलते रहता है। तो मनसा सुखू का एक घांगर उसको मिलता है, ओके बोलता है, सलाम घोषो कहते कहते वो निकल जाता है। रंतु सिंह भी हाँ करके निकल जाते। कई जनी मन ओढ़िया नचवाए गथिया डहर से चलते रहे। यानी बाजार में जो पठिया जाते वक्त सारे चीज़ मिलते थे, ओढ़िया हो, नचुआ, गतिया, डहर, सब उसमें जानते रहते। दिन दुनिया के बात छोबा पुता के तने जनी मरीद के गोट, यानी क्या रहता है कि उसमें सभी अपना बात करते रहते हैं। दिन दुनिया का बात, जनी छुआ का, राशन पानी, गोटे मुर्गा नचवा के बड़ हद, यानी वहाँ पठिया जाते जाते मुर्गा भी नचाने को देखने मिलता है। खैनी के ताल ठोक के फिर क्या रहता है, वो खैनी जो निकालता है वो अपने बटुए से, वो ठोक के जैसे मुख में रखल के फूल के वो हड़बड़ा के एक ठो छीक उनके हवल आर चलक सुतरा के तय बिगड़ जाए। यानी उससे क्या रहता है कि खैनी निकालने के बाद वो जैसे कहता है उसे छींक आ जाता है, उसका जो लय रहता है चलने का वो बिगड़ जाता है। उम्र अब सिरसिराए रहे ना उनकी, मतलब उम्र भी वैसा नहीं रह गया था। खाली सोचे के एक तो दांत दिसत रहे, यानी सिर्फ सीधा का एक दांत उसको नजर आता है, बाकी दांत उसका नहीं रहता है। ऐसे तो दोसर बांट बटे रहे, मुदा कतनो बकरा होठ ना चिपत रहे जनता। फिर भी क्या रहता है कि दूसरी बट तो उसका दांत रहता है साइड में, उतना बगरा होठ भी ना ढक रहा, लेकिन होठ को भी वो नहीं ढक पाता है। कीटन, इसमें दांत का वर्णन किया गया है दोस्तों। एक ठिकम ठाक मंझ दथिया या एक दथिया नहीं रहे, मतलब मांझ में और जो एक दथिया रहता वो नहीं रहता। रंथु सिंह के दांत लेके बगरा कष्ट है, यानी रंथु सिंह को जो दांत को लेके उसको हमेशा कष्ट रहता है। आयत फिकर ढुक जा रहे मगज में, और इतना उसको फिक्र रहता है, उसके दांत में इतना तकलीफ रहता है कि उसको मगज मतलब दिमाग में उसका दर्द घुस जाता है। आगे तो व्यथा पीरा नहीं रहे, पर मुदा अब तो जाड़ के कनकनी में बगरा कनकना। यानी पहले तो उतना दर्द नहीं था, बट जाड़ा के कारण क्या रहता, कनकनी में उसका और ज़्यादा तकलीफ होता। उनके याद होके 10-12 साल आगे घटकदान में सनपत्तर चढ़ा रहे, और वो सनपत्तर एखनो केसर के श्रृंगार पेटी में है। यानी उसको याद है कि 10-12 साल पहले वो पूरा सान में सोनपत्तर चढ़ाया हुआ था, सोना ये चढ़ाया हुआ था दांत पे, लेकिन अब वो क्या है कि श्रृंगार पेटी में रह गया। केसर उनके, मतलब हो सकता है उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो तो सोना का उसने चढ़ाया होगा, लेकिन अब वो भी दांत टूट गया है, वो श्रृंगार पेटी में रखा है। वो 10 साल हो गए हैं, सोच लीजिए। केसर उनके दोस्त ब्याही मतलब केसर उनका दूसरी वाइफ रहती है। तो दोस्तों यहाँ रखना है क्या, जो रंथु सिंह था उनका दूसरा शादी हुआ था, और दूसरा शादी से उनका क्या नाम था, केसर नाम था। उलट के देख रहे रंथु केसर खड़ा रहा एक चकता जड़कला के रोध कर मांझे। फिर वो जाते जाते उसको याद आता है कि केसर वहीं खड़ा है जहाँ रोध का एक टुकड़ा उसके ऊपर आके गिर रहा है। अकर मुंह में रोध है के कान के झकमकाल तरपत में या तरपत के मोजा में नजर न ठहरत ऋतु के रोध के ओठ में सोझे सुपट आँख में परल होकर। मतलब वो वर्णन किया जा रहा है कि जो केसर वो खड़ा है उसका रोध उसके, तो वही चीज़ वो बार बार सोच रहा है। कौन, रंथु सिंह। डहर चलते चलते एक बारी केसर की याद हो कि वो हो गले और का कर थक बकाए गले। यानी डहर में चलते चलते उसको फिर से केसर का याद आ जाता है, और क्या बुझाला कि जैसे केसर बड़ा उदास रहे। उसको जैसे लग रहा था जैसे रोद में वो खड़ी थी, जिस तरह धूप था वो ऊपर देख रही थी, तो वो एक लग रहा था कि वो एक बहुत ही उदास है। बुझालक जैसे कि वो अपन एक चकता जड़कला के रोद तरे है रहे जेके केसर है। यानी एक उसमें बोल रहा है कि जो एक चकता जो जड़कला है रोद उस पर पड़ रहा, वो केसर की तरह मतलब उदास है। सूरज बटे उदास देखी कि वो अनजान केसर के अपन मन में। फिर वो क्या रहता है कि धूप में तो बैठी हुई थी, लेकिन मन उसका उदास था, और सूरज की दौर के देखते हुए अनजान केसर उसका मन में क्या चल रहा था, रंथु सिंह भी बहुत कन्फ्यूजन में था। बुझाला केसर के जवान गतर गए, आखिर जिंदगी चलते खसमत रहे, गलत रहे, हिसात रहे, ना गोटो छोवा ना पूता केसर के का मिले के। तो वो उसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि रंथु सिंह की दूसरी वाइफ रहती है केसर,
और उसको वो लगता है, मतलब वो सोचता है कौन, रणथंभोर सिंह की, उसका बुझाता है कि जैसे वो जवान, उसका जो जवान गतर गाया रहता है, उसका सारा चीज़ें ना छोवा ना पुता रहता है, उसका जो शरीर जवान गतर गाता है तो वो सब बेकार है, क्योंकि वो रणथंभोर सिंह उसको लगता है कि वो बूढ़ा हो गया है और वो उसको किसी भी तरह का सुख नहीं दे पा रहा। ब्याह करल बाद अके था बैठाले कैसन आ रहा के बरग ना पीटी। मतलब क्या होता है, ब्याह करने के बाद था बैठाले उसे मिलता है केसर उनके बरग ना, लेकिन मतलब कैसे ब्याह होने के बाद तो दोनों मिल जाते हैं, लेकिन उन लोग का थिंकिंग नहीं मिल पाता है। मुदा मन के समझाए लेकिन ओकरो कोनो दोष नहीं रही, वो मन को समझाते हैं लेकिन उनका भी दोष नहीं। उनकर भाटू कह रहे कि हवेला यार, यानी उनका मन नहीं मिलता है, और फिर उनका भी क्या दोष है। रणथंभोर सिंह बोलता है कि ये मेरा भी दोष क्या है, ये तो उसका भाटू यानी उसके जीजा जी का दोष है कि और सेवा ससुर करे फरे हवे एक मुदा मुठा के पिलवा जे रहे। यानी देखिए उसका एक बेटा भी रहता है, बोलता है छोटा है, उसको रखने के लिए भी तो कोई चाहिए, अपन माय के नाय रहे। आ रही दुनिया संसार के केको सब रस सुख रहे, ई दिन दुनिया के देखते रहे। पर ये दुनिया संसार में सबका सुख कहाँ रहता है, के कर ले इतना धन संपत्ति ठाव भोग बुझाए, फिर समझा ले और बोते। फिर वो समझाने लगता है इतना जो धन है, संपत्ति है, ठाव है, भोग है, वो किसके लिए करे। फिर समझाता है, अरे गोतिया तो गोतिया हो कि भाई सब दवा कर यार, तोर तो ये तो पुण्यात्मा रहे, मगर भोला ही एक ठो अबोध बालक है, ओके कोई देखे तो चाहिए। फिर देखिए वही चीज़ भाटू उसका समझाते रहता है कि दिन दुनिया की बात करते रहता है। फिर यही कहता है कि लेकिन जो भोला उसका बेटा जो है, बोलता है ये तो अबोध है, ये बच्चा है, इसको देखने के लिए कोई तो चाहिए, बस कर बस। इतना कहते ही बात ना बनेगी, वो कहल के अरे धर्म कर्म में डरात नहीं, आँख उठा के तनी गोविंद आ गोकुल के देखो। दोस्तों इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किसका दूसरा शादी करने के लिए किसका फोर्स करता है, तो गोविंद और गोकुल का करता है। एक ठो साड़ीन रहे, घर नातेपुर तक खेलत रहे। मतलब इन लोग का शादी पहले भी शादी हो चुका था, नाता पुती भी हो चुका था, लेकिन फिर भी इन लोग का शादी दोबारा किया, क्योंकि इन लोग का वाइफ किसी न किसी कारणवश ये हो गया था। ये आप आगे जाके देखोगे। और रंतु कहता है हमके भरोसा नहीं बुझाए, उमन का अरे भरोसा कर भरोसा, मर्द है तो मर्दांगनी चाहिए। फिर वो देखिए इसको चढ़ाना बोलते हैं दोस्तों, हम लोग भी फ्रेंड सर्कल में जिस तरह चढ़ाते हैं, बोलता है अरे, बोलने लगता है कि जवान बुढ़ापा में उसको हम खुश रख पाएंगे नहीं, तो बोलता है अरे भरोसा रखो, ये अब मर्दांगनी चाहिए। फिर कखनो कहल कतना कतना दवाई बेरा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ किस रेफरेंस में बोला आप समझ सकते हो, बोलता है कि कितना कितना दवाई है, जड़ी बूटी है, शिलाजीत है, शिव कर बूटी है। तो ये बोल रहा था कि जो बुढ़ापा में भी हर एक चीज़ का दवा करके सुखी रखा जा सकता है, या तो इस चीज़ का वर्णन इसमें है। मन के हारे हार है, मन के हारे जीत है, यानी मन से हारते हो आप, मन से जीतते हो, ये तो भाई नसीब नसीब की बात है। ये तो ठाव में कोनो पाप रहे, दोसर ठाव में नके। और रजामंदी के किस्सा ने कतना समझाले, और अपन जनाना की मुद्दावश कामवश हवल में इतने दिक्कत जार कि परशुराम। और देखिए इसमें भी काम का वर्णन किया गया है कि कामवश क्या होता है, कि कामवश होके ही, जो हम लोग जानते हैं परशुराम का जो कथा था, वो उसने मुंडी को काट दिया था अपनी माता का। तो इसका भी इसमें वर्णन है। क्वेश्चन आए तो आपको पूछना है कि किस कहानी का वर्णन है, तो आप बोल दोगे परशुराम का। भाई तो यह गतर में करेजा है लाद पोटा रहे, सबके लेके दुनिया चले है, तब जाके वो केसर संग विवाह कर पाए। अकर बोटा भोला भोला जे बच्चर 6-7 के रहे, घोड़ा में घुनघुनाते रहे। रंथू बाबू पिलिया पिलिया के चोटा के निकलाए सगले आर सोटा लगाए ले। फिर रंथू बाबू फिर उस लाइन पे आ जाते हैं, वो तो कहानी था। फिर वो डहर में जाते जाते क्या कहते हैं कि निकालते हैं, यानी बीड़ी निकालते हैं और उसको पीने लगते हैं। फिर आगे आगे दुनिया के चलने लगते हैं। विवाह के बाद जैसे हो उनके हेवा नहीं रही, कोनो बात में केसर संग आकर मन के सहारा ना देवे, यानी उन लोग का मन नहीं मिलता है। जकर छाती में धक धक बढ़ जाए, पर सोना सिंह चूहा, यानी देखिए वो दोस्तों बूढ़ा हो गया करन, फिर भी वो चाहता था कि कुछ करे। तो जब भी वो जाता था तो उसको पसीना आने लगता था, धक धक उसका शरीर में कपकपी होने लगता था। किसका, रंतु सिंह का। जब वो केसर के पास जाते थे, लाजे रंतु कौन हो ना कहला, और कहते कहते
फिर वो क्या कहता है, छाती का बहाना करके फिर केसर अपन मन से भड़कल है और सुमट के फिर वो क्या कहता है, मन से भड़कती है और फिर उसका सेवा सुसर में लग जाती है। किसका? रंथु सिंह का। रंथु के ऐसा लागे जैसे केसर निरंग पानी के तरह रहे, जेकर वो अपन सेवा में तर ढापल रहे। अगर सेवार में क्यों टा निरंग पानी देखे रहे तो केसर के देखे। तो दोस्तों इसमें वही बताया गया कि हस्बैंड वाइफ का जो भी है उसका रिलेशन बनता नहीं था। और यहाँ एक उदाहरण दिया गया है निरंग पानी का तरह, यानी उसका जो जीवन है उसका भी निरंग हो गया है, निरंग पानी। और वो निरंग पानी का मतलब क्या? कोई भी रंग ना हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जीवन जैसे कोई रंगीला पानी है, लाल लाल पानी, सादा पानी, तो उससे हम आकलन लगाते हैं कि इसका जीवन खुशहाल। लेकिन जिसमें पानी कोई रंग ना हो, उसी तरह केसर का जीवन हो गया है। किसके कारण? और रंथु सिंह के कारण। कते दवा बेरी हलक शिलाजीत और मकरध्वज मोधे, लेकिन सूरज संगे उदय अगर आगे मगर कोनो फायदा ना आवे। मतलब देखिए कितना भी शिलाजीत, यानी दोस्तों देखिए ये शिलाजीत क्या है कि अगर देखिए अब मकरमज, यानी ये क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान एक उम्र में चल जाता है तो उससे क्या रहता है कि जो दोस्तों क्या रहता है कि शादी के वक्त एक उम्र होने के बाद उसको क्या चाहिए, दोस्तों उसको उत्तेजित होने के लिए, जैसे अगर काम उसको काम भाव लाना है तो उस क्या रहता है दोस्तों कि उम्र के बाद वैसा फीलिंग्स नहीं आ पाता। तो यहाँ पे उसी को डिफाइन किया गया कि शिलाजीत और मकरध्वज लेने के बाद भी क्या रहता है कि वो उत्तेजित नहीं हो पाता, उसका काम भावना जो जग नहीं पाता है। तो इसके कारण क्या रहता है कि रंथु सिंह थोड़ा वो हतोत्साहित हो जाता है और मन से दुखी होने लगता है, क्योंकि दवा ववा होने के बाद भी वो उत्तेजना उसमें नहीं आते। जितना वो साहस के समटे खोजला पानी मछल के फूक जाला जकर आर अकर खोखी अपराधी सुख रही। यानी दोस्तों कितना भी करता है लेकिन वो उसको सफलता उसमें नहीं मिलता है। केसर केसर के कोनो गाइड मत से डर नया कखने बाहर चल जाती। तो केसर को क्या रहता, कोई भी बात का सकर डर नहीं रहता, वो घर के बाहर चली जाती इसी तरह घूमने के लिए। एक रात क्या रहता है, वो माता के द्वारा में घटिया घुरल के सुते कोठरी में देखल के कि केसर सुतल रहा। यानी ये रंथु सिंह बोल रहा है, वो माता के द्वारा में बतियाता है। बतियाने के बाद आता है तो केसर सुतल रहे और निर्भीत निशुद्ध। फिर यहाँ क्या होता है दोस्तों, छाती के सांस के चलते अगर मारत है उसको सांस, लेकिन रंथु क्या रहता है, वो सोई हुई रहती है। कौन? केसर सोई रहते हैं और रंथु क्या रहता है, उसका नज़दीक जाता है और नज़दीक जाता है का जाने अगर मन में होले कनपट्टी के केस मन के सहारा ले। फिर दोस्तों यहाँ देखिए वो चाहता है उसको प्यार करने के लिए, तो फिर वो जाता है तो कनपट्टी के पास सहलाता है। देखो चांद नियर चेहरा तोर मछली के आँख, यानी उसका चांद सा चेहरा को देखता है, बोलता है कि मछली जैसा आँख है यहाँ पे। केसर का नींद जल्द टूट जाता है। लोगा मन के संभालते संभालते कहले का देखते है। फिर वो अपना साड़ी उड़ी के संभालती है और पूछती है क्या देखती हो, कखन आला, बैठो। बोले बैठिए। हंसमाता था निंदन वाला केसर, ये देख के केसर बोलते बैठ जाती है। रंथु जखन से तन मने झुनमुने रहे और गेल और छाती धक धकाने लगे। फिर उसका क्या रहता है दोस्तों, छाती धक धकाने लगता, बोलता कोई नहीं बैठो तो ही सुत। बोलता नहीं सुतूंगा, तुम सुतो जो कर, और अपन डेस्ना में लंबा हो गया। और फिर वो क्या रहता है, अपना डेस्ना यानी बिस्तर पे लंबा हो जाता है। अब बाजार नज़दीक रहे दोस्तों, ये सारा देखिए वो थिंकिंग कर रहा है। फिर वो पठिया में जाते जाते ही वो पूरा सोच रहा है। अब बाजार नज़दीक रहे, पठिया के गुल रंथु के कान छुए लगले। अकर संग अपन भावना के जागरण मन के पेटी निकाल के ओके डबले और आवत रहे समटू पेटी के रख देना। फिर वही फीलिंग्स के उसको बताया जा रहा है दोस्तों। पठिया ढुकेन की जगह दोस्तों देखिए जब बाजार वो घुस जाता है तो फुटकल गज में घोड़ी को वो क्या करता है, बांध देता है और दूर से जूता पटकते बाजार, और दूर से पटकते जूता को पटकते बाजार घुसता है। हिनू हलवाई दोस्तों देखिए ये सब याद रखिए, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिनू हलवाई बटे देख के कहल गए आज तो बड़ा अगवे वो सलाम घोंचू कहते रहे, यानी उसको सलाम घोंचू कहता है। हलवाई कौन? हिनू।
कहते झंझरा के लोहिया ठक ठक करते हंसने लगते हैं। फिर छाने का झंझरा, यानी झंझरा जो रहता है, कोई भी चीज़ हम लोग छानते हैं दोस्तों, चाहे आप देखते हो कोई भी नमकीन ये सब, उसको छाना जाता है तो उसको झंझरा कहा जाता है, लोहे का रहता है। और छाने झंझरा के लोहिया में ठक ठक करते हंसने लगे, यानी फिर वो हंसने लगता है। पीठिया कर ले नोन तेल हल्दी संग मूंगा कर रत लाल रंग के माला केसर ले। फिर क्या रहता है, पठिया बाजार करते हैं, फिर नोन लेता है, तेल लेता है, हल्दी के संग संग मूंगा कर रत रत लाल रंग, यानी मूंगा के साथ लाल रंग का माला भी लेते हैं केसर के लिए। तो पूछा जाएगा कि क्या क्या लेता है पठिया से, तो नोन तेल हल्दी और संग में मूंगा कर लाल रंग का माला लेते केसर के। ढेर दिन आगे की बात रहे, हमके ना देवे केसर कतना रीझ खदाल हंसल रहे, मन में केसर के मंजूर तरह घेचा में लाल मूंगा के लकर लर मारा दिखत रहे, ले पान और केवरा मसाल जर्दा। यानी ढेर दिन आगे कहल रहे कि हम केसर इतना रीझ, मतलब वो बहुत ही खुश रहती है, लेकिन केसर और मन में केसर कर मंजूर और घेचा। और यहाँ वर्णन किया गया दोस्तों किस तरह, सूरज भी अब शाम के टाइम होते होते लाल होने लगा, बाजार भी उड़गने लगा। पठिया मन चिमटे के धैर में अपन गांव के ढेर में सो जाए गए। रंथू बाबू क्या रहता है, वो बालूशाही और पीवा, देखिए दोनों ही तरह की मिठाई है, क्या क्या लेता है, बालूशाही और पीवा के घीनू हिया से ले लेता है। अगर मिठाई के वर्णन है तो बालूशाही पिया के ले पेछवारी कोना में बांध ले और घोड़ी के सटाए चलते हैं। फिर वह क्या रहता है, जो घोड़ी को बांधता है उसको सजा देता है। फिर अपन दिन दुनिया में अगर मन झटपट रहा, वो अकेला भोला और केसर, भोला भी चिंता करे लगे, काल ले पीछे छोटा बगरा जिधाइत रहे। फिर दोस्तों देखिए ये क्या रहता है, फिर ये छोटा का बात आ जाता है। जो हसन खान रहता है, वो बोलता है कि वो जब भोला छोटा रहता है, भोला जो रंथू सिंह का बेटा रहता है, जब वो छोटा रहता है बदमाशी करता है, तब वो उसको क्या करता है, हफिंग का आदत लग जाता है कि हफिंग खाने से वो बदमाशी नहीं करता था, बट खाते खाते उसका क्या रहता है कि आदत हो जाता है, उसका दिमाग और चित्त गड़बड़ा जाता है, आकर मगज में चल जाता है, बुद्धि हराल और बड़ा हो गए भोला बात ही लोअर में मन ढालक ले और डगे डगे डहर से रह के लागले। मतलब वो पूरा अपना जीवनी को सोचने लगता है कि किस तरह भोला अकेला हो गया था। तो जहाँ जहाँ सुतर रहे रंथू बाबू सबके भेद जान रहे, अश्वन लागे, मन मन खिसवा रहे मोदा और क्या कहे। फिर उसको क्या लगता है दोस्तों कि वो बुझा रहा है कि केसर एक तो केसर है क्या, वो अपन भोला और अपन भोला के केसर के छोड़ में कहीं नहीं जाए, उनकर जीपखोर भोर उठी। डहर सियाला और गांव के दिया इंजत बूढ़ा आँख में मध्यम मध्यम दिशे रहे, गोबर मन में बूंदिया से जाल। तो ये दोस्तों ये सुबह का टाइम है, बताता है कि आँख खुल जाता है धीरे धीरे, गोबर गढ़ा मन में घुंधिया तपने लगता है। घर ढुकते रंथू की याद हल के दूरा में एक चकता रोद रहे, जकर माझे वो खड़ा रहे। फिर दोस्तों याद होता है घर ढुकने बाद की द्वारा में एक चकता जो रोद रहता है, ओके याद आले तरपत के झमकत रहे, वो देखत ना पाए बुझवेल ओके अपन जटकला में एक चकता रोद ना हके ओके। यानी दोस्तों उसको लगता है कि जो केसर का ऊपर में रोद का चकता यानी जो पड़ता है, वो उसको बुझाता है कि वो रोद का चकता उसका सुखमय ना हो के दुखमय है, घाव है। उस घाव का कारण रंथू सिंह है, क्योंकि उसको वो शारीरिक रूप में उतना सक्षम नहीं है कि उसको खुश रख सके केसर को। और फिर घोड़ी के क्या करता है, घोड़ी को गुहार यानी गुहार में बांध के, यानी जो जहाँ जानवर वानवर रहता है उसको गुहार बोलते हैं। या तो केसर कहते कहते कांदते रहते, हमारा पेट के घाव ना तो देखे रहे ना दिखाए रहे। तो केसर देखिए जब वो घर जाता है तो केसर मन ही मन अब से बात करती है जोर से कि मेरा जो घाव है वो तो ना दिखाने बनता है, ना देखे, हमारे पेट के घाव ना देखे ना दिखाए के, ना तो देख ही सकते हैं ना किसी को बता ही सकती है क्या घाव है। दोस्तों देखिए वो जवान रहती है, रंथू सिंह बूढ़ा हो जाता है, तो वो उसको शारीरिक रूप से वैसा उसको सुख नहीं कर पाता। तो वही बोलता है कि ये घाव जो है ना हम दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इंसान है, बच्चा है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, तो ठीक है जवानी में जो भी शारीरिक सुख चाहिए वो नहीं दे पाता, इस कारण वो दुखी रहती है।
ऐसा पुरुष पाए के बोलता है, ऐसा पूरन बोलता है अपन तो अपन ही तकलीफ ही थे, ऐसा पुरुष पाके, जैसा कि यानी एजेड रहता सुख पाए के, और जो भला भला झूला के फायर दे का करब रहे, हफकप उठ जाते हैं। बोलते कैसन पुरुष पा गए हम, और अंथु ठठवाए गए ये सुन के, देख के भोला तनी, और भोला भी तनी दूर में रहता, वो जो मानसिक रूप से कमज़ोर था वो भी थम के माटी को, वहाँ का जो मिट्टी रहता है थम का, उसको उंगली से और हेड से मतलब क्या करता है, हाथ से निकालने लगता है। तो वो भी एक मेंटल कंडीशन उसका सही नहीं रखता है। एक तो असहाय निस्सहाय भय गला और चौकी में बैठल गए। तो ये सब सुनने के बाद रंथू सिंह भी ये हो जाता है कि उसका भाई पैसा से बुझाले पेट कर घाव हो जा रहा है, तो उसको लगता है कि पेट का घाव हो गया। तो दूसरे दिन ये सब सुनने के बाद क्या रहता है, वो फूटते गांव में गुल गले और रंथू सिंह इंदिरा में कूद डगले। फिर वो क्या रहता है कि अगले दिन इंदिरा यानी कुआं में जाके कूद जाता है और कागज़ में लिख देता है कि मेरा भी जितना सब जायदाद है वो किसका हो गया है, तर से हमारे सब जायदाद, यानी मेरा जो जायदाद है सिर्फ केसर के हो जा रहा है, तेल सही और बालकलम खास। और यही कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लेकिन चलिए थोड़ा और मैं आपको डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, किस तरह शॉर्ट में एक समरी बता दे रहा हूँ। कहानी में रहता है दोस्तों रंथू सिंह। वो क्या कहता है, बाज़ार निकलता है, पटिया लेके बाज़ार जाता है घोड़ी में, माथे में पेठा रहता है, बगल में सोंटा रहता है, सोंटा मतलब लकड़ी, जाता है। फिर क्या रहता है, वो धीरे धीरे केसर के बारे में सोचने लगता है, जो उसका दूसरी वाइफ रहती है, वो जवान ही रहती है, बट ये उसको शारीरिक रूप से सुख नहीं दे पाता, तो इसके लिए क्या फिर वो बाज़ार जाता है। और दोस्तों पूरा इसी तरह कहानी पे एंडिंग होता था। तो दोस्तों मैं इसके लिए MCQ भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपका और माइंड क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ लाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।